राधे राधे सभी ब्रजवासियों को। आज आप देख रहे हैं विष्णु राठौर के साथ मथुरा बॉयज। आज मथुरा के भूतेश्वर चौराहे पर एक नई पहल जो हिंदुओं द्वारा शुरू की गई है, मैं आज सभी को आपको अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। भूतेश्वर चौराहे पर अति प्राचीन आदि बद्रीनाथ मंदिर पर यहाँ हिंदू संगठनों द्वारा आज हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। जिस हनुमान चालीसा के आयोजन में सभी सनातनियों ने एक होने की कसम खाई और हिंदुओं के लिए कैसे काम करना है, अपने हिंदू समाज सनातन धर्म को किस तरीके से बचाना है, उसके लिए यहाँ से एक नई पहल की जो शुरुआत हुई है, मैं आज सबको आपको रूबरू करा देता हूँ। सभी सनातनी भाई बहन यहाँ मेरे साथ खड़े हैं। यहाँ अति प्राचीन आदि बद्रीनाथ मंदिर से जो शुरुआत हुई है वो ये हुई है कि यहाँ से सभी सनातनियों ने कि जिस तरीके से हमारे मंदिरों पर जो चढ़ावा आता है उसको हम हिंदू संगठनों में अपनी गौ माता की रक्षा के लिए हमारे जो जितने भी सनातनी भाई हैं, जो भी हमारे गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं, जो रात दिन लगातार चाहे ठंड हो या बारिश का मौसम हो, लगातार जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, उनको किस तरीके से कहाँ से केसों के लिए पैसा आता है। तो जो मैं आज यहाँ जो नई पहल शुरू हुई है, मैं आपको यहाँ जिलाध्यक्ष विजयपाल ठाकुर जी से रूबरू करा देता हूँ कि किस तरीके से क्या हुआ है जी। आज यहाँ अति प्राचीन बद्रीनाथ मंदिर पर जो पहल शुरू हुई है उसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है और किस तरीके से आपकी नई पहल शुरू है। देखिए, मैं सभी सनातनियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और सोच को जो सोचता है वो मन में होता है। जब कड़ी सेना का जिलाध्यक्ष बना था तब मैंने घोषणा की थी कि जितने मथुरा वृंदावन मंदिर बन रहे हैं सभी मंदिरों में चढ़ावा है सनातन धर्म की रक्षा में होना चाहिए। लेकिन वो पहल आज मुझे साकार होनी हो गई है। इसलिए बद्री विशाल मंदिर से इस तरह से आप पहल की है। बद्री विशाल के जो पुजारी हैं, महंत हैं, उन्होंने बहुत बड़ी पहल की है कि जो बद्री विशाल मंदिर में चढ़ावा आएगा वो मंदिर का जो पैसा है सनातन धर्म में जो रक्षा कर रहे हैं, जो गौरक्षक रक्षा कर रहे हैं, और सभी के कारण वो लगाया जाएगा। तो बहुत अच्छी पहल है। सभी सनातनों को खुश होना चाहिए और सभी मंदिरों को सीखना चाहिए। बड़े बड़े उनको भी इस मंदिर से कुछ सीखना चाहिए कि आगे चल के किसी तिजोरी में रखे हुए पैसे का कुछ नहीं होने वाला है, सब बेकार जाने वाला है। उसको सनातन धर्म रक्षा में लगाइए और अपने सनातन भाइयों को जो सनातन की रक्षा के लिए दिनों रात कार्य कर रहे हैं उनके साथ लगिए, तभी हमारा कार्य पूर्ण हो पाएगा। इस तरीके से सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो पैसा है, हमारे पैसे को यूज करके हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उसको इस तरीके से हम रोक पाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं आप बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा बद्रीनाथ विशाल मंदिर का जो पुजारी है उनको कि आपने जो पहल शुरू की है उसके लिए क्षेत्रीय कड़ी सेना हमेशा आपकी आभारी रहेगी और आपके साथ खड़ी रहेगी। जिस तरीके से एक तरफ तलवारें बांटी जाती है, सभी सनातनियों को बोला जाता है कि आप सनातन धर्म के लिए लड़िए, और फिर तलवारें बांटने के बाद, शस्त्र बांटने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। ऐसा आपको मथुरा वृंदावन में देखने को ना मिलेगा। जिस तरीके से आज अति प्राचीन मंदिर आदि बद्रीनाथ से आपने जो शुरुआत की है, क्या समाज को, क्या सनातन धर्म के संदेश देना चाहोगे आप? देखो, आप कह रहे हो कि मथुरा के अंदर ऐसा देखने को ना मिले। कानून सबके लिए बराबर है। अगर किसी और दूसरे शहर में तलवार बांटने का जेल हुई है तो निश्चित तौर पर अगर मथुरा में भी तलवार बांटेगा तो उसको भी जेल होगी। उसके लिए भी कानून बना हुआ है। तो मेरा सबसे पहले कहने का मतलब यह है कि आज सनातनी यहाँ से एक और संदेश निकल के गया है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग चल रही है, हम लोग मर रहे हैं, गिर रहे हैं, जेल काट रहे हैं। सनातन के लिए इतना काम करने के बाद भी हमें जेल यात्रा करनी पड़ती है। हम अपना काम करने का पैटर्न बदलेंगे आज से जिन विधायकों को हम वोट देके विधायक बना के बैठे हैं वो सिर्फ माला पटका के लिए नहीं बैठे हैं। जिन सांसदों को संसद में भेज के बैठे हैं माला पटका के लिए नहीं बैठाया है हमने कहा है कि आवाज को बुलंद करे, हमारी आवाज को बुलंद करे, हमारी परेशानियों को। जैसे गौ माता को हमें राष्ट्र माता घोषित कराना है तो सड़कों पर चीखने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप जाओ अपने विधायक के पास 50 लेटर निकालो, छत्तीसगढ़ निधन अलग निकाले, हिंदू महासभा अलग निकाले, गौरक्षक अलग निकाले, समाज सेवी अलग निकाले, अपने लेटरों पर लिखो, अपनी भीड़ इकट्ठी करो और जाओ कहो विधायक से जाके कि हमारी माता को राष्ट्र माता घोषित कराओ। वो जब विधानसभा में बोलेंगे, सांसद संसद में बोलेगा तो कब तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। और ये पहल मथुरा से अगर होगी तो मुझे लगता है कि हमारी पूरे देश में आवाज़ गूंजेगी। और जिस दिन हमारे पास 60 से 70% विधायक विधानसभा में चीखेंगे, सांसद चीखेंगे, उस दिन ऐसे कानून बनना तय है। ऐसे कानून निश्चित तौर पर बनेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी सनातनी एकजुट होकर अपनी आवाज़ को कानून के अंदर लेके आओ, कानून बनवाओ अपने पक्षों में, तब तुम जीत सकते हो। तुमने बहुत धर्म की जय बोली, अब तुम्हें धर्म का नाश करना है। देखिए, लगातार जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था, अधर्म का नाश करने के लिए यहाँ से आगाज हुआ है।
सनातन की जय तो लगातार बोलते आ रहे हैं। और यहाँ से जो एक नई पहल शुरू हुई है वो ये हुई है, मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनका भी कहना यही है कि ब्रिज के जितने भी मंदिर हैं सबको अपने अपने जो दान आता है, जो चंदा आता है, उसमें से कहीं ना कहीं 2 या 3 या 4% समाज के जो सनातनी भाई हैं, समाज के जो गोरक्षक हैं, समाज के जो हिंदू संगठन है, वो समाज और धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको अपनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। यहाँ पर आदि बद्रीनाथ पर यहाँ पर मथुरा के व्यापारी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भी साथ पहले कुछ ना कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। तो आपको किस तरीके से यहाँ लगता है कि आपके साथ सभी सनातनी भाई खड़े होंगे? यहाँ पर मैंने आज हनुमान चालीसा का पाठ किया छाया दीदी के साथ। मैंने सिर्फ उनकी एक वीडियो देखते ही मैं अपना काम दाम सब छोड़कर यहाँ पे उपस्थिति मैंने अपनी दिखाई, क्योंकि मैंने जब मेरे साथ जो परिस्थितियाँ हुई ना, मैंने उससे ये ज्ञात किया कि अगर मैं उस टाइम किसी संगठन से ज्वाइन होता और किसी ऐसे लोगों के बीच में अपनी उनके साथ चलता, कदम से कदम मिला के चलता, तो शायद उस दिन जो मेरे साथ जो हालत हुई थी वो हालत कभी मेरे साथ होती नहीं। आज मेरे साथ कोई करके दिखाए तो मैं भी बोल के दिखाऊं। आज यहाँ पर मैं हनुमान चालीसा का पाठ किया और पुजारी जी का मैंने प्रवचन सुने। पुजारी जी ने मथुरा शहर में क्या पूरे भारत विश्व में इतने पुजारी संत, इतने मंदिर हैं, इतने मठ हैं, इतना दान आता है, सब कुछ आता है, उसके बावजूद भी वो सब आधा सरकार ले जाती है और सरकार ये सुनिश्चित नहीं करती है कि जो हमारा सनातन धर्म का जो दान है वो हमारे सनातन धर्म के हित में ही लग रहा है। वो दोनों मजहबों में कई मजहब बने हुए हैं, अपने देश में कई जातियों में बटे हुए हैं लोग, लेकिन कहाँ सरकार उसको यूज कर रही है। मेरा कहना यही होगा सरकार से कि अगर हमारे सनातन धर्म का जो दान है वो सिर्फ सनातनियों के जो हित में ही उसका यूज किया जाए, अन्यथा ऐसे, क्योंकि देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था सिर्फ और सिर्फ 11,000 मस्जिदें थी, 11,000 मज़ारें थी। उसके बाद आज के टाइम कम से कम 14 लाख मस्जिदें हैं पूरे भारत देश में। 14 लाख मस्जिद हैं, इतने मंदिर हैं, सभी के सभी सरकार के कंट्रोल में हैं। एक भी मस्जिद ऐसी नहीं है पूरे भारत देश में दिखा दो जो सरकार के कंट्रोल में हो। देखिए यहाँ से ये नई पहल शुरू हुई है और यहाँ सभी सनातनियों का कहना ये है कि आज से 6 जनवरी 2026 से एक नई शुरुआत हुई है। मथुरा एसएसपी, मथुरा डीएम और मथुरा के जितने भी आला अधिकारी उनको ज्ञापन देना, ये सभी संगठन बंद करेंगे। सभी गोरक्षक अपने लेटर पैड पर, क्षत्रिय कंडीशन अपने लेटर पैड पर, हिंदू महासभा की जो जिलाध्यक्ष छाया गौतम वो अपने लेटर पैड पे, सभी एक साथ ज्ञापन लिखेंगे। सभी सांसद विधायक के घर जाके अपना ज्ञापन सौंपेंगे। लगातार आप विष्णु राठौर के साथ बने रहिए मथुरा बॉस।